मुस्कान कारिया, काजल पांडे, संतूर मॉम और रचना, इन सबके वीडियोस में एक कंट्रोवर्सी पैटर्न है। आज मुझे दिल्ली में आपकी मीठी कुल्फी मिल गई है। आपकी मीठी कुल्फी देखकर तो मैं पिघल ही गई। मेरे दूध की थैली फट गई और मेरा सारा दूध रोड पे फैल गया। रचना द संतूर मॉम ने फैमिली कंटेंट से शुरू किया और व्यूज आए सिर्फ 1 लाख। उसके बाद मॉम सन एंड डॉटर वाले कंटेंट बनाए और व्यूज आए 2.5 लाख। और फिर जैसे ही मॉम सन वाले वीडियो अपलोड की, व्यूज आए 1.1 मिलियन। सेम क्रिएटर्स और सेम प्लेटफॉर्म, लेकिन जैसे ही वीडियो हल्का सा सेक्सुअली सजेस्टिव हुआ, वीडियोस एकदम से एक्सप्लोर कर गई। और आज बिल्कुल वैसे ही कंटेंट कई प्लेटफॉर्म पे खुल चुके हैं। अननेचुरल फैमिली रोमांस, वल्गर फूड रिव्यूज में भी सेम वही पैटर्न दिखेगा। आज मैंने अपने संतरों को मसलकर उसका रस निकाल दिया और वह कुछ ऐसा दिखता है। और इस पर मुस्कान का कहना है कि वो तो फूड रिव्यूअर है, वो लोगों को हंसाकर टेस्टी स्नैक्स के रिव्यूज देती है। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि इसके कमेंट सेक्शन में कोई हंस भी क्यों नहीं रहा। और ऐसे कंटेंट पर व्यूज एंड एंगेजमेंट ऑलरेडी इतना हाई है कि आज मुस्कान जैसे और भी क्रिएटर्स आ रहे हैं। सेजल एक्स, इंस्टाग्राम की डार्क कॉमेडी क्वीन, डेथ, अस्थियां, टॉयलेट, मर्डर, ऐसे टैबू टॉपिक्स पे इसने वीडियोस बना रखी हैं जिन्हें पब्लिकली डिस्कस भी नहीं किया जा सकता। कैल्शियम के लिए क्या खाओ? कैल्शियम में तुम ये खा सकते हो, ये घर में आसानी से मिल भी जाता है, मैं भी यही खाती हूँ। हाँ, बाथरूम से एग्जैक्टली हम लोग के सामने से शाहरुख खान सर निकले। मैंने उसके बाद वो एक ऐसा काम करती है जिसे मैं इस वीडियो में दिखा भी नहीं सकता। वो उस पब्लिक टॉयलेट को लीक करती है। इट इज़ एक्सट्रीमली क्रिंजी कंटेंट। और इसी कंटेंट को एक कदम और आगे लेकर जाती है काजल पांडे। एक तरफ डार्क कॉमेडी और दूसरी तरफ डबल मीनिंग जोक। कल जिम में मैंने ग्लूट्स मारे थे, आज समझ में नहीं आ रहा था क्या मारूं, तो मैंने ट्रेनर की मुट्ठी। कल रात बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था, फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। फिर वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। बस में सफर करते हुए मुझे ऐसा लगा मेरे ब्लूटूथ से किसी की डिवाइस कनेक्ट हो रही है। मैंने गुस्से में पीछे मुड़ के देखा तो पता चला मेरे पीछे एक बहुत सुंदर लड़का खड़ा है। मैंने मुंह दोबारा आगे कर लिया और उसकी डिवाइस कनेक्ट होने दी। If I can speak honestly, these types of creators, they show their vulgarity in the way of comedy just to protect their self. But in the reality, they are creating thirst trap content. Thumbnails ऐसे कि अगर बिना ब्लर के दिखा दो तो ये वीडियो रेस्ट्रिक्टेड हो जाए। और शॉर्ट्स पर यही वीडियोस कंफर्टेबली मिलियंस व्यूज ले लेते हैं। बट इज इट रियली फनी? ख्याति श्री, द निधि चौधरी, निकिता शर्मा ऑफिशियल, ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हैं जो फूड रिव्यू, कॉमेडी या फिर एस्ट्रोलॉजी जैसे टैलेंट दिखाने के नाम पर न्यूडिटी सेल कर रहे हैं। क्या तुमने ऑब्जर्व किया इस सेमी न्यूड कंटेंट की कैटेगरी में रिसेंटली क्या हो रहा है? ये दोनों वीडियोस देखो और बताओ दोनों में क्या फ़र्क है। एक 2023 में पोस्ट की गई थी और ये 2025 में, जिसे मैं प्ले भी नहीं करना चाहता हूँ। बट माई पॉइंट इज 2 ही सालों में सेक्सुअल का एस्केलेशन देखो। टुडे सेमी कंटेंट इज नो मोर सेमी कंटेंट। पहले इसे वल्गर डांस कंसीडर किया जाता था, लेकिन आज के क्रिएटर्स पब्लिक प्लेस में जाकर इस तरीके का डांस कंफर्टेबली कर लेते हैं। संतूर मॉम ने इस तरह के रील से शुरुआत किया था, मगर आज माँ बेटे के रील्स यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इनके मूव्स, बाथरूम का पूरा सेटअप और पीछे लगा सॉन्ग, सब कुछ इतना ज़्यादा सेक्सुअली सिडक्टिव है कि इंसान के सबसे डीपेस्ट वल्गर फैंटेसीज ट्रिगर हो जाए। और यही एग्जैक्टली ऐसे कंटेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। धीरे धीरे ये इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन का आइडेंटिटी चेंज कर रहे हैं। असली सवाल है कि ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स का इनकम पोटेंशियल कितना होता है। कई क्रिएटर्स की कुछ महीनों की अर्निंग ही काफ़ी लोगों की लाइफ टाइम इनकम से भी ज़्यादा होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर्स। काजल पांडे ने जब यूट्यूब पर शुरू किया, उसके इनिशियल वीडियोस रिलेटिवली नॉर्मल थी। उनमें से एक वीडियोस को करीब 66,000 व्यूज मिले। आती होंगी लड़कियां यहाँ पे नाचने, अपनी खूबसूरती दिखाने, मुझे क्या, मैं तो यहाँ पे लौंडेबाजी करने आती हूँ। लेकिन धीरे धीरे कंटेंट का टोन चेंज हुआ, डबल मीनिंग जोक्स, सेमी न्यूडिटी ऐड हुआ और व्यूज, लाइक्स एंड स्पेशली शेयर्स बढ़ते गए। सेम विद समा, पहले के रिलेटिवली नॉर्मल वीडियोस को सिर्फ 2000 से 2500 व्यूज मिलते थे और इसके बाद जो कंटेंट आया उससे इंगेजमेंट एकदम से स्पाइक हो गया। तो सवाल ये है कि क्या ये सब एक कोइंसिडेंट है या सोशल मीडिया एप्स का डिजाइन? कि मेरे घर के बच्चे नहीं देख रहे इंस्टाग्राम, मुझे लाइक्स आए उसके थ्रू, अगर व्यूज मेरे अच्छे आ रहे तो मैं ब्रांड से मुंह खोल के पैसे मांग सकती हूँ। मेरे व्यूज ही नहीं आ रहे, ब्रांड क्यों देगा मुझे पैसे? इंडस्ट्री एस्टिमेट के हिसाब से अगर इन्फ्लुएंसर्स के पास 1 मिलियन या उससे ज्यादा फॉलोअर्स हो, सो ऑन एन एवरेज स्पॉन्सर्ड पोस्ट का 2 लाख से 5 लाख, एक स्टोरी का 50,000 से 2 लाख एंड रील्स एंड क्राउजल के रेट्स इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब सिर्फ 5 to 10 ब्रांड कैंपेन से इनकम पोटेंशियली 15 लाख और उससे भी ज़्यादा पहुंच सकती है।
एंड अब तो छोटे क्रिएटर्स के लिए सिर्फ व्यूज और ब्रांड से ही नहीं बल्कि डायरेक्ट ऑडियंस से भी अर्निंग पॉसिबल है फैन सब्सक्रिप्शंस के थ्रू। इन क्रिएटर्स के पेज को स्क्रॉल करो तो ऐसा मेंबर्स ओनली कंटेंट दिखेगा जिस पर थर्स्ट ट्रैप थंबनेल होंगे। इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है सिर्फ महीने के 300-400 रुपए देकर। एंड बिलीव मी व्हेन आई से लोग एक्चुअली पे करते हैं। मुस्कान कारिया 390 रुपीज़ पर मंथ, 5192 सब्सक्राइबर्स। सिंपल कैलकुलेशन करो तो सिर्फ सब्सक्रिप्शन से ही उसकी अर्निंग है 20 लाख रुपीज़ पर मंथ। ख्याति श्री अगेन 390 रुपीज़ पर मंथ, सब्सक्रिप्शन 1882 सब्सक्राइबर्स, अर्निंग पोटेंशियल 7 लाख रुपीज़ पर मंथ। और ये सारी अर्निंग सिर्फ फैन सब्सक्रिप्शन से है। और सबसे बड़ी आयरनी क्या है, वो वीडियो जिसमें सेजल एक्स ने पब्लिक टॉयलेट को जाकर लीक किया था और जब उससे पूछा गया तो उसने क्या कहा, शाहरुख खान वाली सीट पे सही में चढ़ा था। कंटेंट के लिए मैंने किया। कभी गिल्ट फील हुआ ऐसा कि यार ये तो नहीं करना था यार? नहीं, उस पे मेरे 100 मिलियन व्यूज है, ये क्यों खराब है? एंड बिलीव मी, जैसा कि आप इन क्रिएटर्स को देखते हैं एक्चुअली इनकी ये रियल पर्सनैलिटी नहीं होती है। ये सिर्फ व्यू पाने के लिए ऐसा करते हैं। पुनीत सुपरस्टार याद है ना, जो बर्थडेज में अपने सर पर केक मारता था। उसने काफी इंटरव्यूज में ये एक्सेप्ट किया है कि वो सिर्फ उसका एक कैरेक्टर था जिससे उसको काफी ज्यादा प्रॉफिट मिला। भाई एक केक काट रहे हैं, मान के चलो मैं 8 से 10,000 रुपए पे कर, मतलब 10,000 रुपए केक के हो गए। हाँ। ठीक है, महीने की कितनी आप केक काट देते हो? काट देते हैं 35-40 केक तो काट ही देता हूँ। केक काटने के आप 4 लाख रुपए महीना कमा रहे हो भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत पुराना फॉर्मूला है, शॉर्ट पीरियड में बहुत सारे पैसे कमाकर गायब। अभी मैं जिस होटल में रुका हूँ वहाँ पर ये बनाना है और मुझे बनाना बेहद पसंद है। निकल पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। इनमें से कुछ लकी थे जो ज्यादा समय तक रेलेवेंट बन पाए या अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा पाए। सबको याद होगा मिक्का सिंह और राखी सावंत के किस कंट्रोवर्सी। इस एक इंसिडेंट के बाद मिक्का का म्यूजिक रिलीज हुआ, राखी को कॉफी विद करण पे अपीयरेंस मिला और कुछ समय के बाद बिग बॉस, राखी का स्वयंवर, राखी का इंसाफ जैसे रियलिटी शोज भी मिले। उर्फी जावेद, पूनम पांडे, शलीन चोपड़ा, ऐसे अनगिनत प्रूफ्स हैं। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, मगर प्रॉब्लम है लोग रील और रियल के बीच का डिफरेंस ही भूल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर इन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी लाइफ इजी नहीं है। जब सेजल एक्स से एक पॉडकास्ट में पूछा गया तो उसने क्या बताया, ये सुनो। जब घर से बाहर निकलती हूँ मुझे लगता है कि कोई मुझे मार देगा। वीडियो अपलोड करती हूँ तब तो मुझे लगता है कि ये मेरा आखिरी दिन है। ये चीज बहुत गलत है, लेकिन लिटरली लोग कानून को भी हाथ में ले लेते हैं। कुछ क्रिएटर्स की रील इतनी ज्यादा प्रोवोकेटिव होती है कि अगर आप उनके कमेंट्स पढ़ोगे लगेगा कि सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। यानी अगर कोई लड़का या टीनेजर ऐसे वीडियोस देखता है जिसमें फिजिकल असॉल्ट या फोर्स रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज किया है तो वे 6 टाइम्स ज़्यादा लाइकली है सेम बिहेवियर को रियल लाइफ में रेप्लिकेट करने के लिए। यानी कि सेक्सुअल क्राइम करने के लिए सिर्फ उसके दिमाग में है कि लड़कियां यही तो चाहती हैं, ये तो नॉर्मल बिहेवियर है। इसीलिए अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या देख रहे हैं, सवाल ये है कि वो आपको क्या बना रहे हैं। हमारी सरकार इस पर जब तक रिएक्ट करेगी तब तक तो शायद बहुत देर हो सकती है, मगर तब तक हम क्या कर सकते हैं। कल्चर सिर्फ ये क्रिएटर्स नहीं बनाते, कल्चर उन रील्स से भी बनता है जो हम इन रील्स पर देते हैं। हर व्यू एक वोट है और जब करोड़ों लोग बिना सोचे समझे ऐसे रील्स को देखते हैं, उन्हें लाइक करते हैं, तो यह कंटेंट सिर्फ वायरल नहीं होता, लेजिटिमाइड हो जाता है। और अंत में ये डिसीजन सिर्फ तुम्हारा है कि तुम ऐसे कंटेंट को देख रहे हो या ऐसे कंटेंट को बढ़ावा दे रहे हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।